बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, तारीख़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, असबाब क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बताए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद थी, अज़वाज थी, और करबला में कौन कौन साथ है इसकी हम डिटेल बता रहे हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि मौला हसन अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ, अज़वाज और उनके बेटे बेटियां करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आए। ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ये हम ज़िक्र करते जाएंगे ताकि तारीख़ मोमिनीन और उनके बच्चों तक पहुँचे और इनके वाक़यात का भी पता चले कि ये हस्तियाँ कौन थीं, कितनी थीं और क्या क्या वाक़यात पेश आए। मौला हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ चीज़ें मंसूब की जाती हैं जो क्योंकि हमारी अकीदत है और हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मवद्दत रखते हैं और हमारी हर चीज़ कुर्बान है, तो ये फिर एतराज़ करते हैं कि जी हुसैन से इतनी मोहब्बत है, हसन से नहीं है। तो यहाँ एक जुमला देता चलूँ कि मौला हसन अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भी सरदार थे और इमाम थे, यही आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद इल्ज़ाम तराशी की जाती है मौला हसन अलैहिस्सलाम की नऊज़ बिल्लाह सैकड़ों बीवियाँ थीं और औलादें थीं, तो ये एक इल्ज़ाम है और ये घटिया इल्ज़ाम है और इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मौला हसन अलैहिस्सलाम की 5 बीवियाँ करबला में तशरीफ़ लाईं। वैसे उनकी बीवियों की तादाद मैक्सिमम 8 या 9 ज़िक्र की जाती है तारीख़ में। जनाब अब इनकी औलाद का ज़िक्र करते हैं, साथ में उनकी बीवियों का भी ज़िक्र हो जाएगा जो करबला में साथ तशरीफ़ लाईं। जनाब हसन मुसन्ना मौला हसन अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हैं, ये साथ तशरीफ़ लाए। इनकी वालिदा का नाम खौला था, ये मदीना में ही रहीं। इनके बाद जनाब उमर बिन हसन और जनाब कासिम बिन हसन और जनाब अब्दुल्ला बिन हसन, ये 3 भाई हैं। इनकी वालदा का नाम जनाब रमला है और ये साथ करबला में तशरीफ़ लाईं। इनके बाद जनाब अहमद बिन हसन है और इनकी 2 बहनें हैं, बीबी उम्मुल हसन और बीबी उम्मुल हुसैन। इनकी वालदा का नाम उम्मे बशर था और ये भी करबला में तशरीफ़ लाईं। और बीबी उम्मुल हसन और बीबी उम्मुल हुसैन, ये 2 वो बीबियाँ हैं जो करबला असर आशूर, मौला हसन की शहज़ादियाँ हैं, असर आशूर पामाल हो गई थीं और वहीं शहीद हो गई थीं जब भगदड़ मची और खैमों पर हमला किया गया। जनाब मोहम्मद बिन हसन, ये साहिबजादे हैं। जनाब जाफ़र बिन हसन, ये भी साहिबजादे हैं मौला हसन के। इनकी वालदा का नाम उम्मे कुलसूम बिनते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब है। और जनाब बकर बिन हसन, इनकी वालदा का नाम इनकी वालदा उम्मे वलद हैं, कनीज़ थीं। और इनके बाद जनाब हुसैन बिन हसन, इनका लक़ब जनाब असरम कहा जाता था इनको। फिर हैं तलहा बिन हसन और इनकी एक हमशीरा थीं जनाब उम्मुल हुसैन। और एक बीबी हैं जो जनाब फ़ातिमा बिनते हसन हैं, जो मौला हसन अलैहिस्सलाम की वो साहिबजादी हैं जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालदा हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। और इनकी वालिदा का नाम इसहाक़ बिनते तलहा ज़िक्र किया गया है। इनके बाद ज़ैद बिन हसन हैं। ज़ैद बिन हसन के बाद अब्दुर्रहमान बिन हसन हैं। इनके बाद इनकी एक बीबी हैं, बहन हैं उम्मुल हुसैन, जिनकी वालिदा का नाम उम्मे वलद यानी बीबी कनीज़ थीं, जो इन हस्तियों की जनाब ज़ैद बिन हसन, अब्दुर्रहमान बिन हसन और बीबी उम्मुल हुसैन की वालिदा कनीज़ थी यानी उम्मे वलद थी। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 4 बेटियां तारीख़ के कौल के मशहूर कौल के मुताबिक करबला में तशरीफ़ लाए। जनाब कासिम के बारे में जो चीज़ें मशहूर हैं, जनाब कासिम की शहादत के जो लाशा पामाल हुआ, ये अथेंटिक रिवायात हैं। जनाब कासिम का सन मुबारक 13 साल था, ये भी मशहूर कौल है। उनकी शादी और उनकी मेहंदी के बारे में कुछ चीज़ें मशहूर की जाती हैं, वो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में ज़िक्र करेंगे। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।